कल हमने देखा कि विल हॉस्पिटल में कैद था। पुलिस को नदी में 6 लाशें मिलती हैं। पीटर किलर से बचने की कोशिश करता है लेकिन मारा जाता है। हैनिबल को पता चल गया था कि किलर कहाँ है और वो उसका काम देखकर खुश होता है। अब आगे। अगले दिन पुलिस भी कॉर्नफील्ड में आ चुकी थी और अंदर से लाशें निकाल रही थी। हैनिबल आकर कैट से पूछता है पुलिस यहाँ कैसे पहुँची। कैट बताती है कि विल ने बताया था कि नदी के पास ही कातिल मिलेगा। इसके बाद जैक हैनिबल को अंदर लेकर जाता है, जबकि बाहर लाशों की हालत देखकर कैट डर जाती है। अंदर आकर जैक, एक इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। हैनिबल कहता है आदत और शिक्षा की लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। अब दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं और जैक उसे ऊपर से ली तस्वीर दिखाता है। हैनिबल कहता है कि कातिल की आंख दुनिया को अलग नजरिए से देखती है और इसी दुनिया में कातिल खुद को भी पाता है। जैक, क्या कातिल आगे भी कत्ल करेगा? हैनिबल कुछ कह नहीं सकता। कुछ देर बाद लैब में पुलिस को कुल 47 लाशें मिली थी, लेकिन एक लाश के फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में नहीं थे। फोरेंसिक टीम का मानना था कि ये आदमी कभी जेल नहीं गया होगा और ना ही इसने कभी जॉब की होगी। जैक, ये लाश इतनी खास क्यों है? कैट बताती है कि जहाँ जहाँ पीटर के शरीर को सिला गया था वहाँ वहाँ इसे भी सिला गया था। कैट का मतलब साफ था कि पीटर की जगह चित्रकला में इसे रखा गया था। अचानक जैक पूछता है कि इसकी लात को क्या हुआ। बिन, शायद किलर ने काट दी हो ताकि चित्रकला में फिट हो सके। अब जैक को क्या पता था कि एक लात तो कोई ले गया था जो पुलिस से पहले कातिल तक पहुंच चुका था, जो अपने हर विक्टिम को याद रखता था अपनी रेसिपी बुक में डालकर, जिसे इंसानी मांस खाने की लत थी और वो बड़े चाव से इसे पकाकर खाता था। अगले दिन हैनिबल और कैट विल से मिलने आते हैं और कैट उसे एक तस्वीर देती है। अब चित्रकला की तस्वीर देखकर विल कल्पना करता है। विल की कल्पना में मैंने लाशों को बहुत कोमलता से रखा था, सभी को सही जगह रखा, जिसके बाद मैंने इन्हें सिल दिया। ये मेरा तरीका था, लेकिन ये कौन है? इसे मैंने यहाँ नहीं रखा, ये सबसे अलग नजर आ रहा है। विल समझ जाता है कि ये काम शैतान का है, यानी हैनिबल का, जिसे पुलिस कॉपी कैट किलर भी कहती है। विल अपनी कल्पना से बाहर आकर कहता है किलर चित्रकला में ही है। कैट, तुम कहना क्या चाहते हो? विल, किलर ने खुद को भी चित्रकला में सिला है। कैट, उसकी टांग को क्या हुआ था? विल, जिसने भी उसे सिला था वो ले गया, अपनी जीत की ट्रॉफी समझकर। दरअसल सच सिर्फ हैनिबल जानता था कि क्या हुआ था। हैनिबल, तुम अकेले नहीं हो जो अपनी बात कहने के लिए खुद की कुर्बानी दे रहा है। हर बड़ा आदमी कुर्बानी देता है, तभी तो वो बड़ा बनता है। किलर पर उसकी बातें असर कर रही थी। हैनिबल, इस चित्रकला को हम मिलकर पूरा करेंगे। किलर, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हैनिबल, मैं चाहता हूँ ईश्वर जब भी ऊपर से देखे तो उसकी नजर तुम पर जरूर पड़े। दरअसल दिमागी रूप से बीमार किलर दुनिया को बताना चाहता था कि हमें स्किन कलर को पीछे छोड़कर सभी को एक नजर से देखना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद कोई भी कलर मायने नहीं रखता। उसकी ये बात हैनिबल को भी अच्छी लगती है। वो उसे समझाता है कि मुझे तुम्हारी सोच अच्छी लगी, लेकिन जो खास है वो हमेशा नजरों में आ ही जाता है, क्योंकि वो सबसे अलग दिखता है। हैनिबल की बात से किलर सहमत था, इसीलिए वो भी चित्रकला का हिस्सा बन जाता है। आज विल तैयार हो रहा था। कई दिनों के बाद वो बाहरी दुनिया देखने वाला था। कुछ देर बाद विल अदालत में बैठा था। सरकारी वकील, जज साहब, आज हमारे बीच विल बैठा है, जो क्राइम सीन को एनालाइज करके मुजरिम को पकड़ने में FBI की मदद करता था। विल ने जेकब को भी पकड़ा था, जो अपनी बेटी जैसी दिखने वाली लड़कियों को मारकर खाता था। इसने जेकब को शूट किया था जब वो अपनी बेटी एबिगेल का गला काटने वाला था। माना कि विल ने एबिगेल की जान बचाई, लेकिन विल के दिमाग पर जेकब की मौत का बहुत असर पड़ा, जिसके बाद विल ने 4 और लड़कियों का कत्ल किया, जेसिका, मारिया, जॉर्जिया और एबिगेल का। विल ने सभी को मारा और फिर उन्हें खा गया। जज साहब, विल एक शातिर हत्यारा है जिसे क्राइम की बहुत समझ है
और इस तरह के कातिल समाज के लिए खतरा हैं। बाहर जैक परेशान था। वो किसी भी कीमत पर विल को हत्यारा नहीं मान सकता था। उसके पास FBI एजेंट जेड आकर कहती है, विल सिर्फ हमारे साथ खेल रहा है। जैक उसे सुन रहा था। जेड, मुझे पता है कि विल ने कई केसों में तुम्हारी मदद की है, लेकिन वो हत्यारा है। जैक, मैं विल को हत्यारा नहीं मान सकता। कुछ देर बाद जज डेविड के सामने जैक बयान देता है कि विल जान बचा सकता है, किसी की जान ले नहीं सकता। फिर न्यूज रिपोर्टर फ्रेडी आती है जो बयान देती है कि एबिगेल का मानना था कि विल कैनिबल है। अगले दिन पुलिस को एक घर में लाश मिलती है। जिमी बताता है इस तरह का कत्ल पहले भी हो चुका है जिसका इल्जाम विल पर लगा है। हैनिबल जैक से पूछता है इस कत्ल का विल के केस पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन जैक के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरे दिन जैक जज डेविड और सरकारी वकील को समझाता है कि कातिल विल नहीं, कातिल कोई और है जिसने कल रात भी कत्ल किया है, लेकिन जज जैक की बात नहीं मानता। दरअसल जैक ने विल को बचाने की काफी कोशिश की थी क्योंकि उसे यकीन था कि विल निर्दोष है, लेकिन अब उसने सब कुछ अदालत पर छोड़ दिया था। विल भी लोगों को समझा समझा कर थक चुका था कि वो निर्दोष है, इसीलिए वो भी अब हिम्मत हार चुका था। हैनिबल अपने घर में अकेला बैठा था। हैनिबल जो जिस्म पर बाद में पहले दिमाग पर वार करता है, वो शायद विल को हर हाल में बचाना चाहता था। अगले दिन सुबह अदालत में क्लीनर सफाई कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही जहां कोई आकर अपना काम कर गया था। कुछ देर बाद जैक लाश देखकर लगता है कि जज डेविड को उसके चैम्बर में मारा गया, जिसके बाद उसे जहां लटका दिया। हैनिबल कानून अंधा ही नहीं, वो बिना दिमाग और बिना दिल के भी होता है। हैनिबल ने ये बातें लाश को देखकर कही थी। जिमी, पहले इसकी छाती पर गोली मारी गई और उसके बाद इसका दिल और दिमाग निकाला गया। अब जैक हैनिबल से, मुझे लगता है कि जज को कातिल ने इसीलिए मारा ताकि केस रुक जाए, पर क्यों? हैनिबल जवाब देता है, इस तरह के कातिल अपने मकसद में सफल हो जाते हैं। दिमाग से की गई हिंसा खतरनाक होती है, उसका हमेशा कोई खास मकसद होता है। उसी रात विल को सपना आता है कि वो आजाद होने वाला है। कोई तो है जो उसे किसी भी हाल में बाहर लाना चाहता था। विल भी अपने शुभ चिंतक को देखना चाहता था और शायद वो शुभ चिंतक हैनिबल था। अगले दिन शहर की किसी जगह एक लाश पड़ी थी जिसके अंदर मक्खियों ने अपना छत्ता बना लिया था। कुछ देर बाद जैक क्राइम सीन पर आता है। जैक, लोकल पुलिस ने मक्खियों को भगा दिया ताकि हम अच्छे से छानबीन कर सके। अब वो पूछता है लाश जहाँ कब से होगी? जिमी बताता है लगभग 2 हफ्तों से। जैक, क्या मक्खियाँ कभी इंसानी लाश में छत्ता बनाती हैं? बिन कहता है नहीं, विक्टिम को जानबूझकर छत्ता बनाया गया है। जिमी बताता है किसी ने इसकी आंखें और दिमाग निकाल दिया ताकि मक्खियां छत्ता बना सकें। शहर के एक क्लिनिक में, डॉक्टर, तुम्हें आज कैसा लग रहा है? आदमी, खास नहीं, मेरा गठिया मुझे मार देगा, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर, चिंता मत करो, मक्खियों के जहर वाले कोर्स से तुम ठीक हो जाओगे। अब डॉक्टर अपना इलाज शुरू करती है और निडल चुभोकर पूछती है, दर्द हुआ? आदमी, नहीं। इसके बाद वो उसे कई निडल्स चुभोकर पूछती है और आदमी, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ये सुन कहती है, गुड। अब वो अपना औजार उठाती है और उसकी आंखें निकालने की तैयारी शुरू कर देती है। सच बात तो ये है कि ये डॉक्टर कम लेकिन हैवान ज्यादा लग रही थी। एक पढ़ा लिखा बीमार दिमाग किस हद तक खतरनाक हो सकता है ये भगवान ही जाने। अगले दिन एक पार्क में, छोटी लड़की, आपको सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए, ये आपकी आंखों के लिए ठीक नहीं। लेकिन बिना आंखों वाले को क्या पता कि सूरज कहाँ था। कुछ देर बाद फोरेंसिक लैब में जिमी, लगता है इसे बहुत सारी मक्खियों ने काटा है, जैसे किसी ने इस पर मक्खियों का झुंड फेंक दिया हो। बिन, लगता है इसके दिमाग के साथ कुछ किया गया या इसे कुछ दिया गया जिस वजह से इसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये एक जिंदा लाश बन चुका है। अब कैट भी उनके पास आ चुकी थी। फिर सभी देखते हैं कि कुछ मक्खियों ने वहाँ काटा जहाँ निडल मारी गई थी। कैट, इसका क्या मतलब हुआ? जिम्मी, इसे मक्खियों से कटवाया गया ताकि निडल के निशान नजर न आए।
ये सुनकर कैट के दिमाग में कुछ आता है और वो लाश घर में आती है, जहाँ चित्रकार की लाश अभी तक लवारिस पड़ी थी। दरअसल किलर डॉक्टर अपने विक्टिम्स को पहले निडल से सुन करती थी और आखिर में निडल के निशान खत्म करने के लिए उन पर मक्खियों का इस्तेमाल करती थी। डॉक्टर अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाना चाहती थी ताकि वो कभी पकड़ी ना जाए। कैट को भी लगा कि जिसने भी चित्रकार किलर को मारा होगा शायद उसने भी सबूत मिटाने की कोशिश की होगी। चित्रकार को भी चित्रकला में सिला गया था। कैट उसे खोल कर देखती है। कैट, वो इसकी किडनी ले गया। कुछ देर बाद कैट विल के पास आकर उसे सब बताती है कि चित्रकार की किडनी गायब है। विल, क्या किडनी को सर्जिकली निकाला गया? कैट, हाँ। विल, हैनिबल भी सर्जन था। कैट, ये मुझे पता है, मैंने उसे भी बताया है कि चित्रकार की लाश के साथ कुछ गड़बड़ है। ये सुन विल हैरानी से, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी मौत को न्योता दे दिया। कैट, वो हमारी मदद कर रहा है। विल, वो सबको गुमराह करता है। जाओ, जाकर सब कुछ जैक को बता दो। कैट, मैं ये बात जैक को नहीं बताऊंगी। विल, दूर रहो डॉक्टर हैनिबल से। कैट, मुझे बताओ, हैनिबल किडनी निकालकर भला उसका क्या करेगा? विल कैट को हैनिबल से दूर रखना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि हैनिबल बहुत खतरनाक है, वो उन्हें खाता है। देर रात FBI ऑफिस में कैट जिम्मी से, क्या तुम्हें पता है जैक कहाँ है? जिम्मी बताता है कि उसकी बीवी बीमार हो गई थी। वो और उसका दोस्त हैनिबल उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं। कैट, यानी हैनिबल कुछ देर वहीं रहेगा। कुछ देर बाद हैनिबल के घर में कैट उसके घर की तलाशी ले रही थी ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सके और विल आजाद हो जाए। कैट जैक से भी बात करना चाहती थी, लेकिन उसे यकीन था कि जैक उसकी बात नहीं मानेगा। जल्द ही उसके हाथ मीट के कुछ पैकेट लग जाते हैं और इसी बीच उससे वाइन नीचे गिरती है जो किसी खास तरफ जा रही थी। कैट हैनिबल का बेसमेंट ढूंढ लेती है। अचानक वो कुछ देखकर हैरान होती है और लाइट ऑन करती है। लाइट धीरे धीरे ऑन होती है और पीछे खड़े हैनिबल को देखकर कैट डर जाती है। कैट पीछे घूमकर देखती है कि हैनिबल के इरादे खतरनाक हैं। अब कैट भी तैयार थी और तभी हैनिबल उसे डिस्टर्ब कर भाग जाता है। कैट गोलियां चलाती है, एक नहीं वो कई गोलियां चलाती है। दोस्तों, कल देखेंगे कैट और हैनिबल का क्या होता है। वैसे हैनिबल की जान खतरे में थी। डॉक्टर किलर, जिसे हनी अच्छा लगता था, कल जैक उसके घर आएगा। और हाँ, कल एक नया किलर आएगा, ट्री मैन, नई और डरावनी सोच वाला। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।